हमारी टीम आज पटना सिटी में ही घूम रही है और हम अभी नाला पर आ चुके हैं। यहाँ आप इस मार्केट की हालत देख चुके हैं। एक ओवरब्रिज के नीचे सारी दुकानें बसी हुई हैं, फल सब्जी वाले से लेकर चूड़ी बेचने वाले तक। तो चलिए अब हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्या क्या है। चाची, आप यहाँ कब से दुकान लगा रही हैं? हम लगा रहे हैं कम से कम 4-6 महीना से। आप लोग लॉकडाउन हुआ जब से। तो लॉकडाउन में आपने यहाँ दुकान लगाना शुरू किया? हाँ जी। लॉकडाउन के वक्त में विधायक ने अब किसी भी प्रशासन के आदमी ने आप लोगों को मदद की थी? क्या मदद किया? कुछ नहीं किया मदद। कोई राशन कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं, एक बार खाली 5-5 किलो राशन मिला है। बस एक बार? हाँ, एक बार। क्या क्या समस्या क्या क्या है आप लोगों की? अब हम लोग किराया पर रहते हैं। किराएदार भी 1 महीना का जो हुआ है कि बोले सरकार की माफ़ कर देंगे, वो भी नहीं माफ़ किए हैं। और जितना है हम लोग तो 6 महीना से किराया हो गया है, हम लोग दे भी नहीं पाए हैं। हम लोग कमाएं खाएं कि कहाँ से दे किराया। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग ये दुकानें लगा रहे थे लॉकडाउन में? हाँ जी। और सरकार भी नहीं बोले हैं कि ठेला वाला गाड़ी जो फुटपाती दुकान लगाते हैं उसके लिए कुछ करेंगे। क्या किए? कुछ नहीं किए। हम लोग दूसरा से कर्जा लेकर सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर के दुकान लगाए हैं। बताइए, सरकार पर हम कैसे विश्वास करें कि वो हमको देंगे? बाल बच्चा जब भूखे मरने लगे हैं तो हम बाहर निकले हैं लगाने के लिए। क्या आप जानती हैं आपका विधायक कौन है? नहीं, ये भी नहीं पता है हम लोग को कि विधायक कौन है। तो वोट किसको देंगी? वोट अभी वोटर आईडी हमको बना ही नहीं है। बनेगा 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 अब तक कब से बनेगा अभी तक नहीं बना है। तो आप लोग वोट भी नहीं देते? नहीं। किसको दें? क्या करे दे करके? जब हमको मदद ही करते हैं सरकार तो हम क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे। ये दुकानें हटाने कभी कोई आता है? हाँ, हटाने आता है। वहाँ पर था पहले दुकान, वहाँ से इधर हो गया है। कभी भी आ जाता है, भगदड़ मच जाता है। तो आप लोगों को अपनी दुकान बचाने के लिए जो प्रशासन के लोग आते हैं उनको कुछ देना भी पड़ता है? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं दी हूँ प्रशासन के लिए कुछ भी। नहीं, आए भी नहीं हैं। हम लोग से मांगने के लिए आए भी, सिर्फ बोलते हैं हटाने। हम लोग यही बोलते हैं कि बताइए सर, हम कहाँ से जाएं? 2-4 बाल बच्चा हम कैसे पाले पोसे? बताइए। हम लोग अब तो फुटपाती पर दुकान लगाने लगे हैं, अब हम कहाँ जाएं? भूख मरने लगे हैं, कोई देने वाला नहीं। हाँ, मिलेगा। जब भी राशन कार्ड बनाए हैं सिर्फ एक आदमी का नाम है। हम लोग 5 परिवार हैं, हम खाएँगे, बच्चे भूखे रहेंगे? बताइए आप ही लोग। एक आदमी खाते हैं, एक आदमी का राशन कार्ड पर एक आदमी का नाम आया है। हम लोग 5 परिवार हैं तो एक आदमी पर 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं मिला है। वो भी गेहूं खाने लायक नहीं है। चावल तो थोड़ा बहुत हम लोग खा भी लिए हैं, लेकिन गेहूं तो इतना रद्दी है कि बेचने भी जाते तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता। सोचे बेच करके भी हम आटा ले लेंगे तो कैसे ले? तो राशन में 5 आदमी हैं, 5 आदमी का नाम गया है, फ़ोटो भी गया है, लेकिन नाम क्या आया है? मुन्नी देवी। सिर्फ मुन्नी देवी खाएगी और बाल बच्चा को भूखा रखेंगे? बताइए, क्या सरकार पर हम विश्वास करें? आप एक बात बताइए, बारिश वगैरह के मौसम में इस जगह में दुकान लगाना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत भारी मुश्किल होता है। कभी तो 8-8 दिन बारिश होता है तो लगा भी नहीं पाते हैं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? एक दिन चूल्हा जलता है, बाकी सब दिन ऐसे भूखे रहते हैं। पानी पी के तो कभी माड़ गिल्ला खा के तो कभी दर्रा खा के, इसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीमार भी पड़ते हैं तो सरकार कुछ नहीं होता है। सरकारी में जाओ तो यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, कुछ नहीं होता है। दौड़ते आदमी का प्राण चल जाता है। जैसे मेरे बाबूजी थे, ससुर थे, दौड़ते यहाँ ले जाओ, यहाँ जांच कराओ। इतना ही में दम निकल गया। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम लोग गरीब आदमी कर सकते हैं क्या? जो भी पावर है बड़े आदमी का पावर है, हम लोग का कुछ पावर नहीं है। बस इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग बोल करके भी क्या करेंगे? क्या कहाँ सरकार तक बात जाती है? हम लोग का दब जाती है। यहीं बड़े आदमी का बात जाती है और छोटे आदमी का बात तो नाले कीड़े की तरह दह जाते हैं नाले में। आप लोगों के विधायक या कोई भी प्रशासन का आदमी कभी आप लोगों से मिलने नहीं आया? नहीं, अभी तो आए थे, वो राशन बनवाए थे। और ये जो बोल रहे हैं कि फुटपाती लगा रहे हैं तो लाइसेंस बन रहा है, तो लिख पढ़ करके दिए हैं। पता नहीं वहाँ तक जाएगा, सरकार के पास जाएगा कि यहीं दब जाएगा, क्या पता। लिख पढ़ के तो दे दिए हैं, अब पता नहीं बन के आएगा, सरकार मदद करेंगे कि ना करेंगे वो तो सरकार जानते हैं। हम लोग का बात जाएगा ऊपर तब तो।
हम लोग तो लिख पढ़ करके दे दिए हैं, फार्म भर दिए हैं, अब वहाँ तक जाएगी तब ना। आप लोग यहाँ कब से ठेला लगा रहे हैं? मेरा ठेला नहीं है यहाँ। ये आपका ठेला है? तो यहाँ क्यों बैठी हैं आप? ऐसे ही लगा रहे हैं। यहाँ नीचे लगा रहे थे तो ऐसे ही बैठे हुए, अभी पर्व है ना। अच्छा, तो ये नीचे है आप लोग? हाँ, मेरा नीचे है, हम नीचे ही लगाते हैं। उसको ऐसे ही बैठा दिएगा, अभी ठेला वाला शाम में ले जाते, इसीलिए बैठे हुए। ये सब्जी वाला का। आप लोग स्कूल नहीं जाते? जाते हैं, अभी स्कूल बंद है। अच्छा, क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? वरिया के डॉक्टर। डॉक्टर? तो ऐसे मम्मी पापा पढ़ाते हैं? हाँ, स्कूल कोचिंग सब जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ, अभी स्कूल बंद है इसीलिए। तो ये दुकान अभी रोज़ लगा रहे हो आप लोग? हाँ, ऐसे स्कूल भी खुले तो लगा सकते 4 बजे से। स्कूल खुले 4 बजे से, सुबह कोचिंग रहे 4 बजे स्कूल से आ जाएंगे, शाम में छुट्टी हो जाए तो उस समय लगाएंगे। बच्चे जो स्कूल जाने के बाद जिम्मेदारियां इतनी समझने लगे हैं कि अब आके दुकान लगाते हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि त्योहारों का मौसम है तो ये दुकान लगाना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है हमारे बिहार के लिए, जहाँ खेलने कूदने की उम्र में बच्चे ऐसे ज़मीन पर एक चटाई बिछाकर अपनी दुकान लगा रहे हैं। तुम स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल जाते हो? हमको नहीं स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। अच्छा, ये बताओ यहाँ अभी क्या कर रहे हो? सब्जी लेने आए। तुम्हारा भी कोई ठेला है? नहीं। हम यहाँ घूम रहे थे और इसी दौरान हमें एक सज्जन मिले जो हमारे पास ये कह कर आए कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हें प्रशासन तक अपनी बात पहुँचानी है। तो चलिए पहले हम उनसे उनकी समस्या जान लेते हैं, उसके बाद हम उनसे आगे सवाल जवाब करेंगे। तो सर, क्या दिक्कतें हैं आपको? हमारे साथ तो इतना दिक्कत है कि हम समझ नहीं पा रहे, मेरे पैसे रहते हुए भी हम कहाँ इन्वेस्ट करें कुछ समझ में नहीं आता है। हम चाह रहे, मेरे पास देखिए कुछ पूंजी है कि इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन बाज़ार भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ार में कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कर्फ्यू लग जाता है। ऐसा मैंने प्रशासन का भी मेरा प्रकोप है कि हम लोग कुछ करना भी चाहते हैं लोन लेके भी, तो लोन मेरे लिए फ़ायदेजनक नहीं और नुकसान ही है, उसको भरने का हमारा टेंशन बना रहता है। अब हम चाहते हैं कि कुछ प्रशासन से ऐसा सुविधा मिले कि हम कुछ काम भी कर सके, कुछ पैसा भी कमा सके और लोगों को त्यौहार का उत्साह भी बना। आज देखिए, आज इतना अच्छा दिन है, कलश स्थापना के दिन हम लोग की बहुत कमाई होती थी, मैंने साल भर की कमाई। आज हमारे पास पैसा रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे क्या बेचें, नारियल बेचें कि अंगूर बेचें, कुछ ही नहीं खरीदारी है। लोग खाली यही समस्या में परेशान उलझे हुए हैं। प्रशासन भी परेशान है। कोरोना एक तो अलग प्रकोप है ही है, लेकिन उसका निदान साइंटिस्ट लोग निकाल रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग के पास कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन खाली सब चुनाव में लगे हुए हैं कि ये सरकार बनेगी, वो अच्छा करेगी, वो अच्छा करेगी। कोई सरकार अच्छा करे तो नहीं करे उसे हम नो डाउट, बट हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से जिएँ, बस यही चाहते हैं। मेरे भैया हैं, इनके साथ ये इनके पास पैसा बहुत है, दिमाग भी बहुत है, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन हमें परेशान कर दे रहा है। जब हम लोग शटर खोलते हैं बंद करवा देते हैं, एकदम बोहनी के टाइम में हमारा बोहनी ख़राब हो जाता है। और मैंने बोहनी ख़राब होना, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाता है। हम माथा पर हाथ करके बैठे, हमारे पास बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन लोग खरीदारी करने आते हैं, पूछते हैं कि इनका दुकान में क्या है, तो बंद है। तो हम क्या करें, हम अपना हाथ पैर ही हिला सकते हैं, प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, कोरोना एक बड़ा समस्या है, उस पर निदान सरकार कर रही है, कभी लॉकडाउन घंटी दिया, ये सब अच्छा चीज़ लगा, लेकिन फिर भी मेरे समस्या पर फोकस नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें? अगर आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम भी आपका साथ देंगे। हम आम नागरिक हैं और मेरे भैया हैं नीरज जी, इनसे जैसा कुछ पूछे, इनका भी कुछ समस्या है, इनका भी हल करें। आप बोलिए क्या हुआ सर? कुछ बोलिए, आपका क्या समस्या है, मैंने कुछ भी ठीक है। नीरज जी का, इनका समस्या हम बता देते हैं। ये कुछ है, कोई इनका कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहना अंदर से दुखी हैं मार्केट की आज स्थिति देख करके। हम लोग माने ऐसा है कि ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हम लोग बहुत मजबूर हैं। सरकार बनेगी, कोई भी सरकार बने, चाहे नीतीश बने चाहे लालू बने, हमको कोई इशू नहीं है। कोई भी सरकार आए अच्छा से काम करे। हम कोई पार्टी
ये लेके मुद्दा लेके नहीं चलते। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या करके गई है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मेरी समस्या सॉल्व हो बस। टैक्स भरने के लिए हम लोग तैयार है। जीएसटी लगा दिया है, जीएसटी का कोई नियम नहीं है, कच्चे में सारा मेरा काम होता है। हम जीएसटी पे भी करना चाहते हैं तो कैसे करें? सीए लोग 500 रुपया हर महीना लेते हैं और जीएसटी अभी तक किस हिसाब से चल रही है। हम टैक्स पे करने भी चाहते हैं तो हमारे सीए ही बताते हैं टैक्स बचाइए, कच्चे में काम कीजिए। अब कच्चे का अब हमारा जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हम टैक्स सरकार को कैसे पे करें? तो सबसे पहले जीएसटी का जो नियम है उसको सुधार लाने। हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको इतना सीए का नॉलेज नहीं है, उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर समस्या के बारे में बोले तो समस्या ही समस्या है, लेकिन निदान के बारे में आप लोग बात करेंगे तब आप। और क्या समस्या अच्छे से? और समस्या के लिए हम घंटों और बैठे हैं क्या? आपकी बस इतना बस। और ये जनता तक अगर पहुँच जाए और लोगों की सबकी अपनी अपनी परेशानी। अब सबकी परेशानी को लेकर तो जनता ये सरकार चलेगी नहीं। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है, मैंने अपने एक पहल किया है। आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले कई बार बदनाम भी हो जाते हैं कि गलत न्यूज़ उठा करके मार्केट से ले आते हैं और वो मार्केट को माने एक डर पैदा कर देते हैं। आप लोग डर पैदा कर देते हैं। मीडिया में जो न्यूज़ है कि कोरोना से करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग, लेकिन मार्केट में घूमते हैं तो बिना मास्क। हम भी देखिए मास्क रखे हैं, पुलिस जब आती है तो मास्क लगा के लेते हैं। हमको भी लगा कि अब ये क्या कोरोना के डर से हम घर के अंदर घुसे रहें, तो अगर घर के अंदर घुसे रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। और अगर मार्केट में नहीं निकलेंगे तो भी मरेंगे। तो मर के ही काम करना है तो भैया हम करो या मरो वाला गांधी नीति को अपना लिया है बस। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे जो अच्छा लगा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये इनका समस्या था, इनके साथ मैं काम करता हूँ। ये मैं कोई बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, लेकिन कोशिश में लगा हूँ कि मैं भी कुछ 2 रुपया कमा सकूँ। ओके। पटना सिटी के नाला पर इलाके में थे और यहाँ हमने मार्केट लगाने वाले लोगों से बहुत सारे सवाल जवाब भी किए। कुछ लोगों ने आगे बढ़ कर हमें अपनी समस्याएं बताई, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो कैमरे के सामने आने से डर रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से मेरी प्रशासन से बस यही अपील है और यहाँ के माननीय विधायक जी से भी यही अपील है कि पटना सिटी जो इतना कल्चरली रिच एरिया है, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली में और सुधार आ सकते हैं और मार्केट की जो स्थिति है इसमें भी और सुधार आने का स्कोप है। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी सरकार यहाँ के लोगों के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देगी और उनकी बेहतरी की तरफ एक और कदम बढ़ाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी स्क्रीन पर डोनेशन की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, आप उनकी मदद से हम तक अपना सहयोग पहुँचा सकते हैं। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे थे जनता जंक्शन।